हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो तक एंड तक बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पे हम आपको बुक सोर्सेज है जो या फिर यूट्यूब से कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं। पेपर 2 में क्या आता है, सबसे पहले CDP आती है 30 नंबर की। ठीक है, CDP आती है 30 नंबर की। उसके बाद लैंग्वेज 1 भी 30 नंबर की, और लैंग्वेज 2 है जो वो भी 30 नंबर की आती है। उसके बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आता है 60 नंबर का। मेन सब्जेक्ट जैसे साइंस वाले हैं तो साइंस प्लस मैथ आ जाता है उनका, और SST वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं तो उनकी सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है, 60 नंबर के ये आते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको। सबसे पहले तो देखते हैं CDP कैसे करोगे। CDP के लिए आपको सबसे पहले आप PYQ करोगे। ठीक है, CDP के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, PYQ करोगे। अब PYQ को देखो कहाँ से करने हैं आपको। इसके लिए 3 सोर्स हैं। या तो आप जो निशा शर्मा मैम है अचीवर्स अकेडमी की, निशा शर्मा मैम भी बहुत अच्छे से कराती है CDP, या तो उनका देख लेना, या फिर अध्ययन मंत्रा से हैं जो रोहित सर, उनका देख लेना, या फिर हिमांशी मैम है जो, उनका आप PYQ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको करनी है CDP। अब जब आप PYQ करोगे ना तो आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं। जैसे कि मेन टॉपिक क्या आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थ्योरी है जितनी भी, उनको तो बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि एज इट इज़ ये पूछ लेते हैं कि इस थ्योरी के संपादक कौन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो थ्योरी अच्छे से करनी है आपको। और उसके बाद क्या करना है, आकलन मूल्यांकन है जो, इनको अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये है निदानात्मक। ठीक है, इस टाइप के जितने भी आकलन है ये आप करोगे। उसके बाद क्लासरूम से रिलेटेड आते हैं। क्लासरूम से रिलेटेड मतलब कि जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें किस टाइप से पढ़ाना चाहिए, हमारी जो रणनीति है वो कैसी हो। जैसे बच्चा शरारत कर रहा है तो हम क्या करेंगे, बच्चे को अच्छे से प्रभावी तरीके से सिखाने के लिए हम कौन कौन से स्टेप उठाएंगे। तो इस टाइप के जो क्लास से रिलेटेड आते हैं ना, क्लास में जो हम करते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल सोचना है आपको। आप ये सोच के बैठना कि एक टीचर बैठा हुआ है वहाँ पर, जो CTET का पेपर दे रहा है वो खुद एक टीचर है, तुम एक टीचर बन के बैठे हो और तुम्हें प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाना है। तो कौन कौन से तुम तरीके अपनाओगे वो सोच के बैठोगे ना, तो आपका CDP है जो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज 1 आपने मान लो कुछ भी चूज़ की हुई है, प्रेफर करना इंग्लिश। जैसे मान लो लैंग्वेज 1 आपकी इंग्लिश है, तो उसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले तो वही PYQ करोगे। ठीक है, ये इंग्लिश पेडागोजी के लिए है, PYQ करोगे आप। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आता, इंग्लिश हो या हिंदी हो या मैथ हो, इनकी पेडागोजी में वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसके PYQ करने के बाद अब क्या करोगे, एक मैराथन देखोगे, मैराथन जिसमें कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी समझाई होगी। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में सिर्फ इतना ही करना है, PYQ करने हैं और एक मैराथन देख लेना किसी की भी। जैसे कि हिमांशी मैम ने भी मैराथन करवा रखी है, और सचिन सर है जो सचिन अकेडमी से, उन्होंने भी मैराथन करवाई हुई है, तो वहाँ से आप कर लेना। ठीक है, और बाकी PYQ जो वो मैं मेरे चैनल पर भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख लेना। उसके बाद देखो जो मेन चीज़ है जिसमें कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है वो है पैसेज। इंग्लिश में आते हैं 2 पैसेज। अब बच्चों को यही समझ नहीं आता कि हमें पैसेज करना कैसे है। तो देखो, जब भी पैसेज करोगे ना, पैसेज को पढ़ना मत स्टार्ट करना, और क्या करोगे, पहले आप क्वेश्चंस को रीड करना। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को रीड करोगे। फिर जो उनके कीवर्ड हैं, कीवर्ड का मतलब क्या, जैसे एक लाइन लिख दी कि व्हाट डू यू मीन बाई, और यहाँ कोई भी वर्ड दे दिया, तो ये वर्ड है ना जो, इसको नोट कर लो अपने पेन पेपर जो भी देंगे, तो कीवर्ड है जो उसको नोट कर लिया। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है आपको। कीवर्ड लिखने के बाद, अच्छा ये काम थोड़ा स्पीड से कर लेना। फिर उसके बाद क्या करना, आपको पैसेज पढ़ना है। पैसेज ऐसे स्पीड से पढ़ते ही जाओ, जहाँ पे भी वो कीवर्ड आपको दिख जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई कीवर्ड दिया हुआ था और वो कीवर्ड अगर आपको यहाँ पे दिख गया तो वहीं रुको और उस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उस लाइन को अच्छे से पढ़ो, फिर उस क्वेश्चन का आंसर दो। समझ आए, पहले क्वेश्चन देखना है, सभी क्वेश्चंस लिख लो, मतलब पूरे क्वेश्चन मत लिखने लग जाना, सिर्फ कीवर्ड, एक ही वर्ड है जो मेन, उसको लिखो, फिर पैसेज पढ़ो
और उसमें से जो भी क्वेश्चन की लाइन मिलती है उसका आंसर कर दो। ऐसे करना है आपको पैसेज। उसके बाद आ जाती है हमारे पास लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 जैसे लैंग्वेज 2 हमारी क्या मान लो हिंदी है, तो उसमें फिर से वही एक पैसेज आता है, ठीक है, यानी एक तो आता है गद्यांश और एक आता है पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश, इनमें भी ऐसे ही करना है। पहले क्वेश्चंस देखो, कीवर्ड हैं जो वो लिखो, फिर पैसेज को पढ़ो और कीवर्ड वहाँ ढूंढो, तब उसके आंसर दो। ऐसे करना आपको पैसेज। अब इसकी ग्रामर कैसे करोगे, हिंदी की जो पेडागोजी है उसके लिए भी आपको क्या करना है, पहले PYQ करने के बाद फिर आपको क्या करने हैं, एक मैराथन देखनी है। YouTube पे आप सर्च कर देना तो बहुत सारे चैनल है जिन्होंने PYQ भी करवा रखे और मैराथन भी करवा रखे। मैराथन अभी बताया सचिन सर से कर लेना या फिर हिमांशी मैम से कर लेना, ये दी बेस्ट है, ठीक है, ये दी बेस्ट है इसके लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा मेन सब्जेक्ट। अब देखो मेन सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जैसे मान लो आप साइंस स्टूडेंट हो तो मैथ और साइंस के लिए आप क्या करोगे, मैथ और साइंस के लिए आपको क्या करना है। मैथ के लिए पहले तो आपको दोनों के PYQ देखने हैं। जो भी है आप PYQ देख रहे हो तो वो टॉपिक है ना अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है, नोटबुक में नोट कर लेना। अब अगर किसी बच्चे ने पहले से ही तैयारी कर रखी है, जैसे CTET की या HTET की या किसी TET की या कोई छोटे मोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रखी है, तो उनको बेसिक मैथ आता मिलेगा। लेकिन जिसको बेसिक मैथ नहीं आता वो क्या करेगा, इन टॉपिक्स को एक टॉपिक को डेली यूट्यूब पे वीडियो देखो और फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, यूट्यूब पे एक वीडियो देखेगा और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा। अब जिसको आता है मैथ तो वो क्या करो, ये टॉपिक देख लिए, अगर आपको सभी क्वेश्चंस आते हैं तो ठीक है, लेकिन जो आपको क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन की वीडियो देखो और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। समझ आ गया। जितने भी क्वेश्चन है ना आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है मैथ की। उसके बाद देखो साइंस। अच्छा एक और बात, मैथ के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरा जो चैनल है इस पे भी मैंने मैथ्स की वीडियो डाली हुई है, जो स्पेशल CTET HTET और TET एग्ज़ाम है इनको लेके मैंने बनाई हुई है। तो मैथ की आप यहाँ से भी मेरे चैनल से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है साइंस। साइंस हो या मैथ हो, 6th से लेके साइंस और मैथ क्या करना है, 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक का आपको मैथ करना ही करना है, ठीक है। 6th से लेके 10th तक का मैथ आपको करना है। अच्छा ये करने के बाद आप क्या करोगे, जैसे NCERT से कर लिया आपने 6 to 10th, फिर उसके बाद एक बुक आती है NCERT एग्जाम्पलर नाम से, NCERT एग्जाम्पलर, इनके क्वेश्चंस लगा लेना आप। इससे क्या हो जाएगी, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। पहले तो NCERT करोगे, उसके बाद एग्जाम्पलर कर लेना अगर आपके पास टाइम बचता है तो, उससे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद अब जिनका SST था सब्जेक्ट है, जो SST है वो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो वही PYQ करो। अब PYQ करोगे तो आपको पता चलता रहेगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन टॉपिक्स को लिख लो, उन टॉपिक्स को क्या करोगे, लिखोगे। अब उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो, जैसे NCERT, अपनी NCERT बुक उठाओ और जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं उस टॉपिक को या उस लेसन को अच्छे से पढ़ लो। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। हर जितने भी जैसे ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह जिससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को उठाना है और NCERT से पढ़ना है। अब जब NCERT कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, या तो कोई हेल्प बुक आती है ना जो गाइड वगैरह बोलते हैं जिसको, या तो हेल्प बुक ले लेना, उसमें क्या होते हैं MCQ होते हैं, तो उन MCQ को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। या फिर इसमें भी एग्जाम्पलर बुक है जो एग्जाम्पलर, वहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। प्रेफर करना कोई हेल्प बुक लेंगे और उसमें से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और आपको अपडेट्स मिलती रहे, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।